हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमानुअल स्पोकन इंग्लिश क्लास चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर। ठीक है, यूज़ ऑफ देयर के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हेयर का मतलब यहाँ होता है और देयर का मतलब वहाँ होता है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे देयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करना है। हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं जानते सिंपल सेंटेंस के बारे में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो जानता है सिंपल सेंटेंस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, आप गौर करेंगे जिनमें तीन चीज जरूर ध्यान करिएगा। तीन चीज हम सिंपल सेंटेंस में पढ़ चुके हैं और तीन चीज हमेशा तीन चीज जरूर होता है। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हम लोग सिंपल सेंटेंस में पढ़े हैं। सिंपल सेंटेंस में जब सेंटेंस सबको बनाते थे, जब ये तीन चीज हम लोग हमेशा फोकस करते थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और पर अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो आपको उसकी जगह पर देयर का प्रयोग करना है। सिंपल सेंटेंस में ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक ना हो तो वहां पर हमें देयर का प्रयोग करना है। आपको ये कॉन्सेप्ट सिंपल तरीका से समझा रहे ताकि आपको समझ में आए। कोई ऐसा थ्योरी नहीं बता रहे आपको सिंपल सेंटेंस। और सिंपल में आपको आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हम लोग तीन चीज हमेशा फोकस करते थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये वाला ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक ना हो तो वहां पर हमें देयर का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग, देयर का प्रयोग अक्सर हम किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पर है और कितना संख्या में है, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, एक राजा था। ठीक है, एक राजा था। इस सेंटेंस ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक पास्ट सिंपल सेंटेंस है, एक राजा था। ठीक है, यहाँ पर आप गौर करेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक राजा है। सब्जेक्ट क्या है, एक राजा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है क्या, नहीं है, क्या है, मिसिंग है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर समझिए इस सेंटेंस में गौर करिए, एक राजा था। यह एक पास्ट सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एक राजा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो जब भी हम किसी सिंपल सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा तो वहीं पर हमें देयर का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे इसको इंग्लिश में एक राजा था, क्या हो, ए किंग वाज देयर। किंग वाज देयर। आप देयर का प्रयोग पीछे भी कर सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं। ए किंग वाज देयर, अदरवाइज आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, देयर वाज ए किंग। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट में आप बोल सकते हैं। और एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे, एक राजा था, एक सिंपल पास्ट है, इसमें सब्जेक्ट है एक राजा और ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। किसी भी सेंटेंस में किसी भी सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यदि मिसिंग होता है तो वहीं पर हमें देयर का प्रयोग करना है। और देयर का प्रयोग हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में